हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जो क्लास टेंथ का जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया है उसका सेक्शन बी का जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं 23, 21 और 22 क्वेश्चन नंबर हमने पहले कर लिए हैं, उसकी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करना है, हमने प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये भी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इफ ए फेयर क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। देखो फेयर क्वाइन क्या होता है, जिसमें हेड एंड टेल हो, ठीक है ना, हेड एंड टेल दोनों अलग अलग हो, मतलब एक फेस पे क्या हो, हेड हो, दूसरे फेस पे क्या हो, टेल हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फेयर क्वाइन। अब फेयर क्वाइन इज टॉस ट्वाइस, अगर उसको फेयर क्वाइन को दो बार अगर टॉस करते हैं हम, तो क्या हमारे पास केसेस आएंगे। तो देखो केसेस क्या आएंगे, दो बार अगर हम उसको टॉस करते हैं तो हो सकता है कि दोनों का क्या आ जाए, हेड हेड आ जाए, हो सकता है दोनों का टेल टेल आ जाए, हो सकता है पहले का हेड हो दूसरे का टेल हो, या ये भी हो सकता है कि पहले का टेल हो दूसरे का हेड हो। तो हमारे पास जो पॉसिबल जो टोटल आउटकम्स इसके बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 4। और उसने क्या पूछा है कि एट मोस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एट मोस्ट वन हेड। अब देखो एट मोस्ट का मीनिंग समझने वाली बात है यहाँ पे। एट मोस्ट का क्या मतलब है, एट मोस्ट उसने बोला है वन हेड, मतलब एट मोस्ट वन हेड का मतलब होता है, क्या होगा यहाँ पे, एट मोस्ट वन हेड का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, मतलब कि एक हेड से ज्यादा होना नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, चाहे ना हो हेड, जीरो हो, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसमें कौन से काउंट करेंगे, या तो एक नो हेड वाला काउंट करेंगे जिसमें जिसमें मतलब कोई भी हेड नहीं होगा, या जिसमें वन हेड होगा। तो ऐसे केस कौन से हैं, देखो एक तो ये आ जाएगा जिसमें कोई भी हेड नहीं है, ठीक है, और एक हेड ये आ जाएगा जिसमें एक हेड है, और इसमें भी एक हेड है, ठीक है। तो जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, 3, और टोटल कितने हैं हमारे पास, 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसका, तो देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मैंने बताया जैसे कितने बने, ये 3 बने, ठीक है, तो 3/4। इसका सिंपल आंसर तो यही आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन हेड इज इक्वल टू 3/4। क्वेश्चन बहुत ही छोटा है इसलिए थोड़ा सा इसमें और ऐड करना चाहता हूँ। इसी से रिलेटेड अगर इस बार आपके क्वेश्चन पेपर में जैसे एटमोस्ट पूछा है, एटलीस्ट पूछ लिया जाए तो क्या करोगे। जैसे यहाँ पे वर्ड यूज किया जाए कि एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम, क्या कहा इसने, कम से कम 2 हेड हों, ज्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब कम से कम 2 हेड हों और ज्यादा जितने मर्जी हो, तो इसमें देखो एक ही आएगा, ठीक है ना, जिसमें 2 हेड हैं, इससे ऊपर तो है नहीं, ये वाले सभी छोड़ देंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/4। अगर यहाँ पे यूज किया जाता है 2 की जगह पे क्या यूज कर लिया जाए, 1 हेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट की जगह पे क्या हो, एटलीस्ट 1 हेड हो, क्या हो, एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि कम से कम एक हेड हो, कम से कम एक हेड हो। अब इसको कैसे करेंगे, देखो कम से कम एक हेड, ज्यादा जितने ज्यादा हो सकते हैं मगर कम, एक से कम नहीं होना चाहिए। तो देखो इसमें ये काउंट करोगे, इसमें भी एक हेड है और इसमें 2 हेड है, तो ज्यादा वालों को इसमें काउंट कर लेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया, ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, एटमोस्ट और एटलीस्ट, ठीक है। तो इस तरह से, इस तरह के ही क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया हो, तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पे चैनल पे पहली बार हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।